बढ़ते धार्मिक तनाव के बीच मोहन भागवत का संदेश, एकता और सद्भाव की अपील। भारत। हाल ही में पुणे में आयोजित विश्व गुरु भारत व्याख्यान श्रृंखला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय नागरिकों से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और धार्मिक सहिष्णुता अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से विभाजनकारी बयानबाजी और धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को भारत की एकता के लिए हानिकारक बताया। अपने जोशीले भाषण में भागवत ने उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद और राजस्थान के अजमेर शरीफ जैसे धार्मिक स्थलों पर उठाए जा रहे विवादों का जिक्र करते हुए कहा, धार्मिक स्थलों पर विवादों को बढ़ावा देना देश की एकता और सद्भावना को कमजोर करता है। भारत को यह दिखाना चाहिए कि कैसे विभिन्न धर्म और विचारधाराएं एक साथ शांति से रह सकती हैं। धार्मिक विवादों के प्रति भागवत का रुख। भागवत ने स्पष्ट किया कि ऐसे विवाद, जो अक्सर राजनीतिक और वैचारिक लाभ के लिए उठाए जाते हैं, समाज में कटुता और अस्थिरता लाते हैं। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन और वर्तमान विवादों के बीच तुलना करते हुए कहा कि ये मुद्दे अलग प्रकृति के हैं। उन्होंने कहा, राम मंदिर हिंदू समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक और आस्थावान प्रश्न था, लेकिन आज के नए विवाद नफरत और दुश्मनी से प्रेरित हैं। यह अस्वीकार्य है। भागवत ने नागरिकों को चेतावनी दी कि किसी भी समुदाय या समूह को व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक मतभेदों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इस तरह की हरकतें भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को कमजोर करती हैं। भारत की बहुलवादी संस्कृति पर जोर। भागवत ने अपने भाषण में भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में निहित है। उन्होंने कहा, हमारी परंपराओं ने हमेशा उग्रवाद और बहुसंख्यकवाद को खारिज किया है। हमें सहिष्णुता और समावेशिता के मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत को अपनी सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेते हुए हर धर्म और विचारधारा के लिए समान स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। सोशल मीडिया और भड़काऊ बयानबाजी। भागवत ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जा रहे विभाजनकारी विचारों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह मंच तेजी से नफरत और गलत सूचनाओं का केंद्र बनता जा रहा है। इस समय संयम और सावधानी बेहद जरूरी है। हमें समझना होगा कि असहमति का समाधान संवाद और सहिष्णुता है, न कि हिंसा और भड़काऊ भाषण। आगे की राह। एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के उपाय। एक, धार्मिक और सामाजिक संवाद। भागवत ने सभी धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों को साथ लाने के लिए संवाद स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केवल आपसी संवाद से ही सामाजिक खाई को पाटा जा सकता है। 2. शिक्षा में सहिष्णुता का समावेश। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सहिष्णुता और समावेशिता के पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, जो युवाओं को विविधता का सम्मान करना सिखाएं। 3. सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से विभिन्न समुदायों को एक मंच पर लाकर सद्भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। 4. स्थानीय नेतृत्व का योगदान। स्थानीय धार्मिक और सामाजिक नेताओं को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और संवाद का नेतृत्व करना चाहिए। वैश्विक मंच पर भारत का नेतृत्व। भागवत ने भारत की वैश्विक भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को विविधता में एकता का उदाहरण बनना चाहिए। उन्होंने कहा, दुनिया देख रही है कि भारत अपनी चुनौतियों का समाधान कैसे करता है। अगर हम अपनी आंतरिक समस्याओं को हल कर सकें तो हम वैश्विक मंच पर सह अस्तित्व और बहुलवाद का नेतृत्व कर सकते हैं। निष्कर्ष। भागवत का संदेश केवल एक भाषण नहीं, बल्कि भारतीय समाज के लिए एक आह्वान है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत को छोटे मोटे विभाजनों से ऊपर उठना होगा और अपनी बहुलवादी संस्कृति को अपनाते हुए एकता को प्राथमिकता देनी होगी। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा, हर किसी को अपने चुने हुए धर्म का पालन करने की आज़ादी होनी चाहिए। यही भारत की असली ताकत है। फोटो कैप्शन। एक सांकेतिक दृश्य जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख नेता एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चर्चा कर रहे हैं। पृष्ठभूमि में मंदिर, मस्जिद और चर्च एक साथ खड़े हैं, जो भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है।